गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 6 बज गए हैं। आज का दिन काफी जल्दी इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें शेड्यूल्ड है। जिम अर्ली जाने के बाद हमारा एक शूट है जो हमें घर पे कंप्लीट करना है। तो बचपन में मुझे समर बहुत ही ज्यादा पसंद था, मेनली बिकॉज समर में हमें गर्मियों की छुट्टी मिलती थी। पर एज आई ग्रो ओल्डर मुझे विंटर्स बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे और स्पेशली विंटर के ये 3 महीने नवम्बर, दिसंबर और जनवरी। अगर आप मेरे बैल्कनी की पोजिशनिंग देखोगे तो वो सबसे कॉर्नर बिल्डिंग है और कॉर्नर बैल्कनी है, जिससे बैल्कनी के राइट साइड से हमें सनराइज देखने को मिलता है। और विंटर में जब सनराइज होता है तो वो होराइजन लेवल के थोड़ा सा नीचे होता है और जो पास वाली बिल्डिंग है उसके पीछे से सनलाइट थोड़ा थोड़ा आता है। विंटर में हवा, अगर आपने नोटिस किया, बहुत ही ज्यादा मिस्टी और फॉगी बन जाती है, जिससे सारा लाइट एक डिफ्यूज तरीके में हवा के ऊपर स्प्रेड आउट होता है। तो आजकल मेरा ये नया रूटीन बन चुका है। विंटर में हर सुबह मैं अपने बैल्कनी से सनराइज देखता हूँ, कॉफी का एक गर्मा गर्म कप बनाता हूँ और नेचर एंजॉय करता हूँ। हेलो, काम डाउन, कोल्ड ना? 7-Eleven. कॉमेडी किंग सुरेन, माइक लाया क्या? Yes, forgotten. Take a guess, brother. नो, यस, Demo. But like I said, no wire. I'll keep it in the car and we'll walk to the gym. Big man himself. मेरे घर पे एक बहुत ही पुराना शॉटगन माइक है जिसने वियर्डली काम करना बंद कर दिया। तो मुझे याद आया कि जब आर्यन वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे तो उसके पास ये माइक्रोफोन था। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 साल पहले आर्यन ने मुझे उसकी ये वाली केबल दी थी। तो अब हम प्रे करेंगे कि व्लॉग करने के लिए और अच्छी ऑडियो क्वालिटी पाने के लिए ये माइक्रोफोन मेरे कैमरा के ऊपर चलता है। एक बहुत बड़ी रिस्क होगी क्योंकि यूजुअली फुटेज प्रीमियर प्रो पे ट्रांसफर करने के बाद मुझे ऑडियो क्वालिटी और ऑडियो लेवल्स पता चलते हैं। दिस विल बी अ शॉट इन द डार्क, काफी बड़ी रिस्क है, पर ट्राई करके देखते हैं। और ये मैं टेम्पररी इस्तेमाल करने वाला हूँ जब तक मेरा नया माइक्रोफोन नहीं आता। मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक अच्छे खासे शॉटगन माइक में इन्वेस्ट किया है। पिछले 5 सालों से मैंने जो भी व्लॉगिंग के क्लिप्स कैमरा के ऊपर शूट किया है उसके लिए मैंने समवॉट चीप और बजट शॉटगन माइक्स इस्तेमाल किया है। पर एज अ रिजल्ट ये शॉटगन माइक्स हर 6 महीने में या हर 7 महीने में खराब होते हैं। गाइस, बहुत ही सैड न्यूज है, आर्यन सोरेन का माइक्रोफोन नहीं चला। इसीलिए अभी Amazon की डिलीवरी आने तक हमें ये जो ऑडियो क्वालिटी है ये सहनी पड़ेगी। अगर एक ऐसा ट्रेनिंग स्प्लिट है जिसके साथ मेरा एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है तो वो है पुश पुल लेग्स। अपने पूरे 7 साल के ट्रेनिंग हिस्ट्री में मैंने मेजॉरिटी समय पुश पुल लेग्स फॉलो करते हुए स्पेंड किया है और अभी 4 डे स्प्लिट फॉलो करते हुए 1.5-2 साल होने वाले हैं। इसीलिए मुझे पुश पुल लेग्स की बहुत याद आने लगी। तो अगले कुछ हफ्तों के लिए, शायद महीनों के लिए, मुझे एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना है, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। इसके पीछे कोई मसल ग्रोथ साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये एक प्योर एन्जॉयमेंट के प्लेस से आ रहा है। बस एक चीज़ है, पुश पुल लेग्स करने की वजह से 4 डे स्प्लिट के मुकाबले हमें एक कम रिकवरी दिन मिलता है। इसीलिए पर ट्रेनिंग सेशन मैं अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम 6 सेट से 4 सेट्स पे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, जस्ट टू एंश्योर कि अगली बार जब पुश आता है तब मेरा चेस्ट, मेरे शोल्डर्स और मेरे ट्राइसेप्स अच्छे से रिकवर हो गया है। अगर मैं पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते वक्त एक कम रिकवरी दिन के साथ सेम ट्रेनिंग वॉल्यूम लगाऊंगा तो आई डोंट थिंक अगले सेशन तक मेरे वो सारे मसल ग्रुप्स रिकवर होंगे। अरे माझे फोटो काढू नको, व्हायरल होईल उगाच इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
6, 7. 3 more. 2 more. Last one. 20. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि मैं थोड़े से हायर रेप रेंज के फेज में हूँ। ऑनेस्टली बहुत मज़ा आ रहा है। अगर डम्बल OHP की बात की तो मेरा ऑल टाइम बेस्ट आई थिंक 35 kg डम्बल्स है और 8 या 9 reps जो हमने इस बल के पीक पे लगाया था। हाउएवर अभी इस हाई रेप फेज की वजह से मेरा एक्चुअल थियोरेटिकल PR उससे ज़्यादा है, बस अभी तक मैंने वो किया नहीं है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर मुझे किसी वेट के साथ 20-25 reps मिलता है तो मैं अगली बार 2.5 इंक्रीमेंट से वेट को बढ़ाऊंगा। तो आज मैं इसके साथ आई थिंक 20 reps है, तो नेक्स्ट टाइम हम 25 यूज़ करेंगे और जब तक हमें 20 नहीं मिलते वील कीप पिरामिडिंग अप। हाउएवर कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स हैं जैसे केबल फ्लाइज या लैटरल रेजर्स, ऐसे छोटे छोटे आइसोलेशन मूवमेंट्स पे मैं ऑल द वे 30 reps तक जा रहा हूँ। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग की कूल चीज़ ये है कि 5 reps से लेके 30 reps तक अगर आप फेलियर तक जाते हैं तो हर साइड इक्वली स्टिमुलेटिंग होता है। तो पुश रेस पे मैं चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स इन तीनों के बीच में ऑल्टरनेट करना पसंद करता हूँ ताकि चेस्ट और शोल्डर्स मारने के बाद उन दोनों मसल ग्रुप्स को एक रेस्ट मिले। तो हम ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे, तीनों हो गया है, अब हम वापस चेस्ट और शोल्डर्स करेंगे। अब ये लैटरल रेजर का सेट देखो और गिनो, देखो कितने रेप्स जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. चल 3, 4, 5, 6, 3 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 more. 2 more. 1, 2. देखो Sexy. डेल्ट ट्राइसेप्स अब मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ कि हम 10% के बहुत करीब है। अभी बॉडी वेट 70.2 था। मैंने अवधूत को लास्ट वीक बताया था कि जिस दिन मेरा बॉडी वेट 70 के नीचे डिप होगा उस दिन से फ्री की कंडीशन आने चालू होगी। सो एक क्लोज, वेरी क्लोज टू सिंगल डिजिट है मेरे लिए, वेरी वेरी क्लोज, लाइक ट्रू सिंगल डिजिट है। लोगों को लगता है वो 10% है, एक्चुअली 15% होता है। सो ट्रैप अब मज़ा आ रहा है। एक्विजिशंस आएगा अभी, आने चाहिए। बहुत टाइम से सोशल मीडिया साइलेंट है बल की वजह से। तेरा माइक नहीं चला ब्रो। अब रख।
सो थर्ड वेव में आजकल एक बहुत ही यूनिक ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से हमें बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है कुछ ऐसे दिनों पे। और मैं आजकल पहला मील करने के बाद वहाँ पर जाके काम करने के लिए बैठता हूँ और वहाँ 6 घंटे बिताता हूँ। ये ऑफर जब मुझे पता चली, मैंने एक कॉफी ले ली और मैंने डिसाइड किया जो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली कॉफी है वो मैं अगले दिन पीऊंगा। पर कल मैं कम्प्लीटली भूल गया, इसीलिए आज ये कॉफी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली है। ये कॉफी 48 आवर्स के लिए मेरे फ्रिज में पड़ी थी, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही बिटर। और बिटर से अवधूत पिछले 1.5 सालों से जब भी मेरे घर पे आता है उसको कॉफी के अंदर चीनी चाहिए होती है। अब से ये ऐसे सेंट की तरह हो गया है। नहीं, मैं चीनी मैंने छोड़ दिया है, मैं ये नहीं खाता। ऐसे कैसे? चीनी नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, क्रेविंग बढ़ रहा है, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी। बिटर कॉफी तेरे टेस्ट बड्स को आदत हो गई है। स्टार्टिंग में नहीं होता था, फर्स्ट टाइम आई थिंक जब तू आया 2 था चम्मच चीनी डाल दी। 2 चम्मच चीनी डाली, करेक्ट। मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन था। उससे ये पिछले हफ्ते बोलता है नहीं नो चीनी। कॉफी पता है अल्कोहल जैसे होता है थोड़ा सा, उसके लिए अक्वायर्ड टेस्ट होती है। जैसे हमारे पापा या दादाजी विस्की कैसे पीते हैं, हमसे नहीं हो पाता वो सब। चीयर्स। अभी हम YouTube पर कुछ व्लॉग्स देख रहे थे और उससे मुझे याद आया कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि एक सिनेमैटिक व्लॉग कैसे बनाना है या सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी कहाँ से सीखूं। तो मैं और साकेत यूजुअली बहुत ज़्यादा दूसरे क्रिएटर्स के व्लॉग देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिएटर्स के व्लॉग देखते हैं और फिर उनसे एनालाइज करते हैं कि ये फ्रेम उसने कैसे ली होगी या उसने कैमरा कहाँ पे प्लेस किया होगा कि वो कैसे आया। तो यही है, बहुत सारे क्रिएटर्स को देखो, वो जो करते हैं वो ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, सबसे इम्पोर्टेंट एनालाइज करो और फिर आप वो शॉट कॉपी करने की कोशिश करो, रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। सेम शॉट नहीं आएगा लेकिन आपका एक शॉट बन जाएगा। ओह वाह, क्योंकि सेम शॉट तो नहीं आएगा। जो लोग स्टूडियो में बैठ के सिर्फ रूल्स और ज्ञान देते हैं, आई थिंक उससे ज्यादा अगर आप बाकी क्रिएटिव लोगों के वीडियोस ऑब्जर्व और एनालाइज करोगे उससे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये आर्ट है, साइंस नहीं। यस एग्जैक्टली। सो इसके पीछे एक एनालॉजी, अगर आप कुकिंग वर्सेस बेकिंग देखोगे, उसमें बेकिंग एक एग्जैक्ट साइंस है जिसमें आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं टू गेट एन एंड रिजल्ट। पर कुकिंग एक आर्ट है, उसमें कोई रूल्स नहीं होते। दिस इज विच बाथरूम? मिडिल फ्लोर ना। शो मी योर रूम का ऑप्शन 1 ज्यादा है। शावर्स आर वर्किंग ना? तो गाइस बहुत बड़ा सीन हो गया है। मैंने आपको सुबह कहा था कि जिम के बाद हमें ब्रांड शूट करना है। मैं घर पे आया, मैंने घर के सारे वॉशरूम चेक किए, एक भी शावर काम नहीं कर रहा है। हम आइदर बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं या जो छोटा हैंड शावर है उसका इस्तेमाल करते हैं। पर शावर ना चलने की वजह से मैंने आर्यन खन्ना को फ़ोन किया और आर्यन सुरेन को फ़ोन किया। आर्यन सुरेन यहाँ से 5 मिनट दूर रहता है और आर्यन खन्ना 35 मिनट दूर रहता है। पर आर्यन खन्ना का बाथरूम थोड़ा सा बेहतर है, इसीलिए हम सैक्रिफाइस बना के ऑल द वे वहाँ पर जाके एक ब्रांड शूट कंप्लीट करेंगे। बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। ओके, 35 मिनट ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं एक बाथरूम के लिए। सो मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स में और एक टॉवल लेके रेडी हो गया हूँ। ये है वो बाथरूम जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर हम शूट करेंगे। यहाँ पर मैं शावर करूँगा। हाँ, ये अच्छा है, सिनेमा है। खालचे चालू झाले। कितने ओट्स? 100? परफेक्ट। 102। अरे पर 2 ग्राम। शूट काफ़ी यूनिक था। मैं आर्यन के घर पे 2.5 साल से आ रहा हूँ और नॉर्मल जब मैं इसको मिलने के लिए आता हूँ तब मैं कभी नहाता नहीं हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मैंने बाथरूम का सही इस्तेमाल किया। अभी 8 होल एग्स और अवधूत वहाँ पे क्या खा रहा है बताऊँगा। ओट्स, प्रोटीन ओट्स। 100 ग्राम ओट्स 1 स्कूप पे। नो ट्राई। नाइस ना? वेरी टेस्टी। तूने कभी आर्यन की चाय नहीं पिया ना? नहीं, एक्सपर्ट है वो, बेस्ट चाय बनाता है। दादी ने बनाई थी तब पिया था। हाँ नहीं, ये उससे भी बेहतर बनाता है। देखा है व्लॉग्स में। हाँ व्लॉग्स में देखा है। अच्छा, इसका इडली का फेस अभी भी चल रहा है। 3 साल में कुछ नहीं बदला है। कार्ब लोडिंग। कार्ब लोडिंग। हाउ मेनी इडलीज आर दोस? 9. These are 9 at least. 9? You eat 9 इडलीज? 7 to 9 के रेंज में. बाप रे। गर्मा गर्म चाय। बाय, चला. आर्यन गया है जिम। हमने यहाँ पर एक छोटा सा एडिटिंग सेटअप किया है जहाँ पर हम बैठ के कोचिंग का काम, एडिटिंग और पढ़ाई
ये 3 चीजें खत्म करेंगे। इसका मतलब हम शाम के 6 या 6:30 बजे तक इसी कुर्सी पे बैठ के काम करेंगे। ऑल्सो आई नो आर्यन ने यूट्यूब वीडियोस बनाना बंद किया है, पर वो अभी भी 6 टाइम्स अ वीक जिम जाता है। हम अभी बिल्कुल पुराने दिनों के जैसे ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। वो अभी इस मोमेंट पे बहुत ही ज्यादा लीन है। आपने बैल्कनी में जो आर्म फ्लेक्स वाली क्लिप देखी थी उसमें आपने देखा ही होगा, उसके फोर आर्म्स पे वेन्स है, आर्म्स पे पूरे वेन्स है। काफी क्रेजी दिखता है बंदा। और मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे हर यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आर्यन के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और यार क्योंकि वो अब यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाता, आई थॉट अच्छा होगा, आर्यन हमारे चैनल के वीडियोस का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, इसीलिए आप सब भी उसके साथ काफी कनेक्टेड थे। तो एक सिंपल अपडेट, कैसा था? बढ़िया था, बहुत अच्छा था। 10 आउट ऑफ 10। इसने बताया मेरे को एक न्यू ट्रेनिंग स्टाइल। मैं इसको बोल रहा था कि थोड़ा थोड़ा मैं बोर हो रहा हूँ अपने स्टाइल से, तो मूव अवे फ्रॉम दैट, नाउ फोकस ऑन 10 to 30 रेप रेंज। तो आई डोंट इवन केयर अगर बेटर है कि बस है, जस्ट थोड़ा चेंज है तो अच्छा लगा। आई थिंक दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू मेक इट फन समहाउ। अभी अच्छा है, मजा आता है। क्या एंजॉयमेंट नंबर 1 होता है। कपल ऑफ मंथ्स, सो दिस विल लास्ट मी ब्रो, आई विल एंजॉय इट। काम करते करते बाहर पूरा अंधेरा हो गया और अभी रात के 9 बज गए हैं। फाइनली लैपटॉप बंद किया। जब मैं आज सुबह आर्यन के घर पे आया तब मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि ये शूट इतना लंबा चलेगा। मेरे दिमाग में था कि शाम को शूट और काम खत्म होने के बाद मैं वापस घर जाऊंगा। इसीलिए जब हसीना दीदी सुबह घर आई, मैंने उनको अंडा भुर्जी करने के लिए बोला था। और क्योंकि हम खाना घर पे वेस्ट नहीं करते, मैंने अपने पापा को शूट और काम करने के बीच में फोन किया कि यार मैं डंजो को भेज रहा हूँ, प्लीज मेरा टिफिन भेज देना, क्योंकि यार घर पे ये सारा खाना कोई नहीं खाता। मम्मी पापा तो उनकी रोटी सब्जी, मराठी में हम जो पोड़ी भाजी आमटी बात कहते हैं वही खाते हैं। मील नंबर 2 डन। गुड मॉर्निंग। सो सीन ये है कि आर्यन अगले महीने 1 साल के लिए मुंबई शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हम सब आर्यन निकलने के पहले उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त बिता रहा है। उसको वहां पर एक रूममेट मिल गया और जल्दी ही वो रूममेट एक अपार्टमेंट ढूंढेंगे। बहुत सच बता रहा हूँ, काफी हिट हुआ जब आर्यन ने मुझे बताया कि वो मुंबई मूव हो रहा है। आर्यन मेरा सबसे पुराना दोस्त है। जब हम दोनों 8 साल के थे तब से हम दोनों आइदर सेम स्कूल में थे, सेम जिम में थे / हर रोज मिलते थे। क्रिकेट, स्पीड क्यूबिंग, ट्रेनिंग, यूट्यूब। आर्यन एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ मैंने सबसे ज्यादा कॉमन हॉबीज और पैशन शेयर किया है। तो हाँ, वो मुंबई जाने की वजह से हम डेफिनेटली कोई ना कोई सिस्टम फिगर आउट करेंगे। उसका टेंटेटिवली ये प्लान है कि वो हर 2 हफ्ते में यहाँ पर वापस घर पे आएगा। बट ऑल इन ऑल मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है। और आप सबको तो उसकी म्यूजिक की पैशन पता ही है। अगर उसके पास दिमाग में कोई गोल है तो वो गोल अचीव करेगा। होम स्वीट होम। कल जब हम आर्यन के घर पे गए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम वहाँ पर रात बिताने वाले हैं। इसीलिए मैंने बैग में अपना जिम का स्ट्रिंगर, अपना प्री वर्कआउट, ट्रेनिंग रिलेटेड सारी चीज़ें कैरी नहीं की थी। इसीलिए यार घर पे आ गए, कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे और भी ज़्यादा मेमोरेबल हो गया। हेलो आई। तो घर आते आते मैंने सबसे पहले ये पानी की बोतल फुल्ली भर दी। ट्रेनिंग करने के पहले वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी या सिर्फ सॉल्ट्स ये नहीं होता। इन माय ओपिनियन हाइड्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप सफिशिएंट पानी और सफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट्स ये दोनों कंज्यूम करते हो। सुबह उठने से जब मैं आर्यन के घर से यहाँ पर आया, ना मेरे बॉडी के अंदर कोई पानी था ना कोई सॉल्ट्स थे। इसीलिए जस्ट टू एंश्योर कि मेरा ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा जाता है, जिम जाने के पहले हम एटलीस्ट 1-1.5 लीटर पानी कंज्यूम करेंगे और प्री वर्कआउट बनाते समय उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे। अब मजा आएगा। ऑल्सो सैटरडे होने की वजह से मुझे आज का दिन थोड़ा सा स्लो पेस लेना है। यूजुअली हम जिम 7:30 बजे जाते हैं, पर आज हम 10 बजे जाएंगे, तो शायद हमें एक खाली जिम भी मिलेगा। प्री वर्कआउट, बैक एंड बाइसेप्स, लेट्स गो। यार मैं जब भी आर्यन के घर पे जाता हूँ, वहाँ पर उस एरिया में जो कबूतर है हमेशा गाड़ी के ऊपर हक देते हैं। ये देखो, ये कमाल है, मतलब इतना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। अब गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। आर्यन और नील के बीच में आज सुबह लैट पुल डाउन कंपटीशन हुआ। रिजल्ट के अच्छा ही केम टू माय लेवल। So you didn't beat him? No. Open your notes. Ego. You see this one extra rep there? 14, 13, 13, 13. Ask him. I did 4/13. पर नील का इजी गया होगा। Exactly. I was not struggling. You were struggling. You were shaking.
जब मैं कहता हूँ कि हायर रेपिटेशंस करने से मेरे जॉइंट्स और मेरे कनेक्टिव टिश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खुश है, उससे मेरा एग्जैक्टली ये मतलब है कि जापान जाने के पहले मेरा लैट पुल डाउन ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचा था। अब ये एब्सोल्यूट लोड इतना हैवी होने की वजह से सेम स्टिमुलस पाने के लिए एक तो मुझे सेट करने के पहले खुद को बहुत ज़्यादा हाइप अप करना पड़ता था। सिर्फ लैट्स के साथ साथ मेरे एल्बोज़, मेरी लोअर बैक, मेरे रेड एल्स, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आने लगा था। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, आइदर मैं लोड को थोड़ा सा घटा के थोड़ा सा हायर टाइम अंडर टेंशन के लिए शूट कर सकता था, या मैं लोड को सिग्निफिकेंटली घटा के 103 मतलब 30 किलो कम करके इसके साथ 20-25 रेपिटेशंस ये लगाने का गोल लगा सकता था। और ये सिलेक्ट करने की वजह से जो भी टेंशन है, जो भी स्टिमुलस है, वो सिर्फ टारगेट मसल ग्रुप पे आ रहा है एंड आई एम लविंग इट सो फार। इश 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 चल 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 इश 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 वन मोर चल 16 या हेल्प या चल हेल्प चल या one more How much was that by myself? 16 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Help. Let's go. Yep. Yeah. One more. Yeah. Yep. Yeah. I know script, sorry. That was 17 आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसके पीछे का फ्यूल ना प्री वर्कआउट है, ना मैं एयरपोर्ट्स के थ्रू जो म्यूज़िक सुन रहा हूँ वो है, ना मेरी खुद की फिज़िक है। आज का जो सेशन है उसके पीछे का फ्यूल फौजी है। जब मैं घर से जिम की ओर ड्राइव कर रहा था तो एक बहुत ही गंदा स्लोप लगता है जहाँ पर चलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जब मैं लॉकडाउन में अपने सोसाइटी के बाहर नील के साथ हर शाम को चलता था तो वो जो स्लोप था तो वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग हुआ करता था। आज गाड़ी चलाते वक्त मैंने करीब 20 फौजी उस स्लोप पे भागते हुए मैंने उनको देखा। उनके हाथ में 2 भारी बंदूकें थे, उनके पीठ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और भारी बैकपैक थी एंड दे वर रनिंग। और उनका जो रनिंग पेस है वो इतना फास्ट था जितना मेरा फ्लैट ग्राउंड पे होता है। मैं बहुत बार 10 किलोमीटर रन्स, 15 किलोमीटर रन्स पे जाता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि स्लोप के ऊपर भागना कितना मुश्किल होता है। वो डिफ़िकल्टी के साथ उतने सारे हैवी बैकपैक्स कैरी करके, उतना सारा हैवी लोड कैरी करके खुद के बॉडी वेट को उस स्लोप के ऊपर एक इतने फास्ट पेस पे लेके आना, वो आज के ट्रेनिंग सेशन के पीछे का फ्यूल है। मैंने ये पिछले साल के समर ब्लॉग्स में भी बोला था, पर मैं सारे आर्मी लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स को दिखाते हैं कि मेंटल टफनेस का ट्रू मीनिंग क्या होता है। सो सल्यूट टू एवरीबडी इन द इंडियन आर्मी, थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड थैंक यू फॉर व्हाट यू डू। मैंने गाड़ी रोकी और बस एक वीडियो क्लिप निकाली जस्ट टू रिमाइंड मी कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। चेक दिस आउट, अमेजिंग, इंस्पिरेशन, क्रेजी, गूजबम्स आले ब्रो मी जेव्हा ते बघितलं।
Good reps only. Yep. Ush. 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 Let's go. Ush. More weight. Ush. One more. 14 push. Ush. Help. One more. One more. Chal. There you go. Yeah. Clean, that's clean. गाइज 7 सालों की ट्रेनिंग में ऐसे बहुत पीरियड्स आया है जहाँ पर मैं अपने फिजिक के साथ इतना खुश नहीं था, और ये ऐसे पीरियड्स थे जहाँ पर मैं पास्ट में अपने फिजिक को बहुत देखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेप जस्ट ख़त्म होने के बाद जब मैंने इंटेंशनली अपना बॉडी वेट और बॉडी फैट ये दोनों बढ़ाया, तब उस फेज़ में आई डिडंट थिंक दैट आई लुक गुड इनफ। इसीलिए मैं बहुत बार अपने फ़ोन पे प्रेप के फ़ोटोज़ देखता था। मैं अपनी पुरानी हार्ड डिस्क अपने मैकबुक के साथ कनेक्ट करके प्रेप के जो भी वीडियोस थे उन्हें बहुत बार देखता था। पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अभी इस मोमेंट पे मेरी जो फिज़िक है वो मेरी अब तक की पीक फिज़िक है, और इस रिकॉम्पोजिशन जर्नी की वजह से और ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होने की वजह से ये फिज़िक डे बाय डे बेहतर दिखने वाली है। कल मैं शीशे में जब खुद को देख रहा था उसके कंपैरिजन में आज मेरी फिज़िक थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रेसिव दिख रही है, एंड इट्स गोना कंटिन्यू गोइंग दिस वे। सो कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग आ रहा है, इसके एंटिसिपेशन की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप हूँ। एंड इन जनरल इंटरनल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की बात की तो मुझे पता है कि हर दिन को एक पर्पस है। वो पर्पस है मुझे एक्स नंबर ऑफ़ कैलोरीज खाने हैं, मुझे एक्स नंबर ऑफ़ स्टेप्स चलने हैं, और इसका रिज़ल्ट अगले दिन मुझे इंस्टेंटली दिखने वाला है, एंड इट्स गोना कंटिन्यू गेटिंग दैट वे। सो अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ये कॉन्सेप्ट पता होगा। आई थिंक एक डेफिसिट में खाने से और अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन इम्प्रूव करने का फंडा सिमिलर है। जो भी डेली चेंजेस होते हैं वो ओवर ईयर इतने कंपाउंड होते हैं कि आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्सपोनेंशियल होते जाते हैं। सो एक महीने पहले जब मैं एक दिन डेफिसिट में खा रहा था तो उसके अगले दिन मुझे इतना रिफ्लेक्शन नहीं मिला, वर्सेस अभी कल जो मेरी फिज़िक होगी उसका मैग्नीट्यूड एक महीने पहले के एक दिन से ज़्यादा होगा। एक महीने के बाद जब मैं डेफिसिट में खाऊंगा, जब मैं मे बी 9% 8% बॉडी फैट पे होऊंगा, तो उसके डेली चेंजेस और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली फायर्ड अप। आई डोंट नो अगर आपको मेरे आँखों में दिख रहा है कि नहीं, पर कुछ तो है अंदर, कुछ अनएक्सप्लेनेबल फोर्स है जो मैं शब्दों में फुल्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट आई कैन फील इट। मैंने एक बहुत सिली मिस्टेक की। मैं फॉर अ सेकंड भूल गया कि आज हम पुल ट्रेन कर रहे हैं। यूजुअली हमारे 4 डे स्प्लिट में आर्म्स इकट्ठा होने की वजह से मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच में ऑल्टरनेट करता हूँ। तो प्रीचर कर्ल लगाने के बाद यूजुअली कोई ट्राइसेप मूवमेंट होती है जिसकी वजह से बाइसेप्स को 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिलता है, पर ये मैं भूल गया। इसीलिए नेक्स्ट टाइम हम प्रीचर कर्ल, फिर रेड हेल्स, फिर हैमर कर्ल लगाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक बाइसेप्स करने की वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। तो बाइसेप फ्लेक्स करना पड़ता है। यस सर। ओह हाँ नाइस नाइस। फिर है ना ऐसे ट्राइसेप को दिखाओ, होगा स्ट्रेच, फिर ऐसे टर्न करना है, हाँ, प्रेशर रख के फिर स्प्रेड घुमाना ऐसे, दिखाओ, फिर ट्राइसेप, पूरा एकदम खींच के दिखाओ, हाँ, फिर हाथ दो, फिर ऐसे, यस इधर लगा, फिर ऐसे, और फिर फैंसी दो, ओह फैंसी दो,
ओके इतना अच्छा तो फैंसी दो एकदम मार। आप बहुत सिखाओ सारे मुझे लोग यार। ऐसे भी करते ऐसे बेंड होते फुल, फिर खड़ा होगा, फिर ट्राइसेप। ट्रेस मार। गुड बाय दिया डियर। हमारा कमरा अब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहां पर मैं ये गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर अगर मैं ये अभी साफ नहीं करूंगा तो मैं ठीक से अपने रूम में काम नहीं कर पाऊंगा। अपनी जो सराउंडिंग एरिया है और आपका जो हेड स्पेस है उससे आई थिंक कोई ना कोई रिलेशन है। मुझे पर्सनली अपना कमरा साफ रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये एकदम लास्ट मिनट पे आता है तब मैं ऐसे साफ करता हूँ, पर ये चीज़ बदलनी चाहिए। अच्छी हैबिट नहीं है, मैं एनकरेज नहीं कर रहा। अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो शायद ये बात सुन के आप इस चीज़ से इंस्पायर हो जाओगे और फिर आपके मम्मी पापा मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। तो चलो रूम साफ करते हैं। मील नंबर 1 हमारे पास है 6 पूरे अंडों की भुर्जी। अंडे एक ऐसा फूड आइटम है जिसके साथ मैं जिंदगी में कभी बोर नहीं हो सकता। अगर आप मुझे एक सिचुएशन दोगे और मुझे कहोगे कि मैं जिंदगी भर मरने तक सिर्फ एक फूड आइटम खा सकता हूँ तो वो मेरे लिए अंडे है। 7 साल से अंडे एक ऐसी चीज है जो मेरी डाइट से कभी हटी नहीं है। डे 1 ऑफ जिम से लेके आज तक एक ऐसा फूड आइटम जो मेरी डाइट में 90% ऑफ द टाइम से ज्यादा रहा है वो है एग्स। ओट्स के साथ कैसे कभी कभी बोर होता है, कभी कभी खाने का मन नहीं करता। चिकन के साथ भी फंडा सेम है, पर ये और इसके अंदर प्याज है, लहसुन है, धनिया है, कितना कलरफुल और अच्छा लग रहा है। 6:35. Let's go. Why do we do this to ourselves? मैं आर्यन और नील कुछ बहुत ही क्रेजी करने वाले हैं। हम तीन मिलके ऑल द वे आर्यन खन्ना के घर तक चल के जाने वाले हैं। गाइस गूगल मैप्स बता रहा है कि पहुंचने में कम से कम 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे, तो बहुत एडवेंचरस होगा। What happened? I don't see the car, the train is coming. ट्रेन? हाँ? फ्रेश मिल्क। दही दही। फिटनेस इज माय पैशन। ओह क्या बात है। Easy walk, bro. या 10 kilometers, 1 hour 40 minutes. Not 90, brother. Don't गूगल मैप्स ने झूठ बोला। Google Maps ने झूठ बोला. गूगल मैप्स ने बोला था 2 hours 11 minutes. 14 minutes. That's a half an hour difference. 9.99. Pace. नहीं brother, kilometer. Pace was 10:23. This is average though. 600 calories. Wait, it'll load, brother. आर्यन Shirtless. Oh, gains. Body builder. इस लंबे वॉक के बाद एक बहुत ही गर्म शावर मैक्स प्लेजरेबल था। आई डोंट नो लोग कोल्ड शावर वो सब क्यों लेते हैं, मे बी एक टाइम पे लेता था, पर हॉट शावर इतना रिलैक्सिंग होता है, स्पेशली ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। अरे जस्ट यूज दिस ब्रो। Brother, मेन विल बी मैन। brother, I am a cold shower enthusiast. क्यों? So much better. Cools you down, bro. It's so relieving. मुझे लगता है कोल्ड शावर हॉट शावर से ज्यादा रिलैक्सिंग है। Yeah. नहीं हॉट शावर था Yeah, bro. Any day. लाइक हॉटेस्ट I पॉसिबल don't think, शावर। I must have taken like 4 or 5 cold showers in my entire life. बहुत मजबूरी पे। मेरे बाथरूम में गर्म पानी नहीं आता। ये 0 कैलोरी स्प्राइट। यस, एंड मेनली तो हमें पानी चाहिए, बहुत ही डिहाइड्रेटेड हूँ। मैं यूजुअली चिकन बॉईल करता हूँ, इसीलिए चिकन फ्राई करने का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये डेली टास्क। एक्सपर्ट जूसी। ओह लोग यार। हाँ चलो गुड नाइट। ओके चेक दिस आउट। आज सुबह मैंने अपना बॉडी वेट लिया और ये 70 के नीचे आया। एग्जैक्ट अमाउंट अगर बोला 69.85। और ये कूल चीज़ इसीलिए है क्योंकि मैंने अवधूत को 2 हफ्ते पहले बताया था कि जिस दिन मेरा बॉडी वेट 70 के नीचे ड्रॉप डाउन होता है उस दिन से हमारी जो भी कंडीशनिंग है वो एक अलग लेवल पे दिखने लगी। अब सुबह सुबह एक ऐसा पॉइंट आ गया है
जहाँ पर एब्स पे वेन्स अच्छे से नज़र आते हैं और हमारी जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। वी आर फीलिंग अमेजिंग। ये जो भी रिकॉम्पोजिशन जर्नी है वो बहुत स्मूथ जा रही है और अच्छे इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग की वजह से हम अभी भी जिम में प्रोग्रेस बना रहे हैं। लिफ्ट बाय लिफ्ट हमारे सारे नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी। ये एक सबसे आइडियल सिनेरियो है कि अगर आपने जिम के बाहर इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें ठीक से की और सारे पजल पीसेस परफेक्टली अलाइन किए तो आपको किस टाइप के रिजल्ट्स दिखाई दे सकते हैं। और इवन दो ये एक फैट लॉस फेज़ है, इवन दो मैं इन अ वे थियोरेटिकली डाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं एक डाइट पे हूँ। आई एम एन्जॉइंग लाइफ। मेरी सोशल लाइफ इससे डिस्टर्ब नहीं हुई है, मेरी कोई रिलेशनशिप इससे डिस्टर्ब नहीं हुआ है और दिस हैज़ कॉज्ड सो मच हैप्पीनेस। तो बस देखो एक एक एपिसोड करके हम कंडीशनिंग को पुश करेंगे और बस एक नया बेंचमार्क सेट करेंगे इंडिया में कि कौन से टाइप की कंडीशनिंग साल भर पॉसिबल है। आज का लेग डे आउटफिट काफ़ी कैजुअल है। हमने कल रात को आर्यन के घर पे शावर के बाद जो टी शर्ट पहना था, हम अभी भी उसी टी शर्ट में हैं। रात को सोते वक्त भी यही टी शर्ट पहना था, बट इट्स ओके। लेग डे पे मेनली लेग्स कैसे दिखते हैं इसके ऊपर फोकस है। कल रात को मैंने, आर्यन ने और नील ने जो भी किया वो बॉडी बिल्डिंग बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स, फैट लॉस बेनिफिट्स, इन सारी चीज़ों के लिए था ही नहीं। इनफैक्ट फ़ैट लॉस की अगर बात की तो हर रोज़ 20,000 स्टेप्स चलना ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। हमने वो वॉक एक चीज़ के लिए किया, मेंटल बेनिफिट्स। हमें पता था कि कुछ चैलेंजिंग करने से हमें एट द एंड ऑफ द वॉक एक बहुत ही रिवॉर्डिंग फीलिंग आने वाली है। उस फीलिंग के लिए, खुद को मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमने ये वॉक किया था। टेलिंग यू, सब कुछ माइंडसेट के ऊपर है। अच्छा, हाफ हाफ। Yeah, I think half of them. यस। नील क्वेश्चन, 2 चीज स्लाइसेस में 100 कैलोरीज है। Yeah. वुड यू रादर हैव 2 चीज स्लाइसेस और 1 एक्स्ट्रा सैंडविच? One extra sandwich, bro. Any day. It's logical sense. एक अच्छे लेग वर्कआउट के बाद ये फीस्ट कांट गेट एनी बेटर देन दिस। और अभी मैं, नील और आर्यन एक नया एनिमे शो देख रहा है जिसका नाम ब्लू बॉक्स है। इसका एपिसोड हर थर्सडे को लाइव जाता है, पर थर्सडे को सब लोग बिजी रहते हैं, इसीलिए हम एपिसोड ना देखते हुए संडे का इंतजार करते हैं और ये हमारा संडे रूटीन है। Sunday feast. 100 grams of protein in one sitting.